नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपके लिए बहुत टाइम बाद ये वीडियो लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत ही जल्दी और अच्छे प्रश्न कराऊंगी जो आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ये आप देखेंगे कि अधिकतर एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें। आप अपने और देखें कि आपको कितने आते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियोस पूरी देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छी लग रही है या नहीं, ये भी मुझे पता लगता है। कुछ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरे को भी अंदर से ऐसा एनर्जी फील होगा और मैं बार बनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे इन हिंदी के प्रश्नों को देखें और बताएं आपको कैसे लगे। है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो आकाशदीप पुरस्कार, देवदासी या इंद्रजाल। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट है। यात्रा वृत्तांत के लेखक एम यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन, राहुल, सेठ गोविंदास या महादेवी वर्मा। तो बी इज़ द राइट आंसर। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैत दर्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा है, तो वो है सी ऑप्शन राइट है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत पूछा जाता है वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के नाम, और वो आपसे पूछ रहा है कि नहीं है। तो आपको बताना है कि जो चतुर्बुद्धदास जी हैं वो नहीं हैं। बिहारी कवि हैं, बिहारी कवि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राइट आंसर है वो है रीति सिद्ध। बिहारी जी रीति सिद्ध के कवि हैं। बिहारी जी का एक कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है, यानी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह देने का इनका हुनर था। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? नाम बताना है आपको। तो ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद, कामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट जी का है। मैंने अपनी और वीडियो में इनका जो हिंदी प्रदीप का संपादन हुआ ये बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, आपको बताना है सन 1903, 1900, 1930 या 1878। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी 1900 में। नेक्स्ट आते हैं, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या आधे अधूरे। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है अंधा युग। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के अंश, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का दिन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है रक्त कमल। फिर आइए, देखिए ये सूची वाले आजकल मतलब काफ़ी टाइम से ये प्रश्न आते हैं, सूची में मिलान करिए या आरोही अवरोही क्रम में बहुत पूछे जाते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली सूची है सूची 1, क्या भूलूं क्या याद करूं, रसीद टिकट, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। आपको सूची 2 इसमें लेखक दे दिए गए हैं कि आपको बताना है कि विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रतिम, अमृत राय या हरिवंश बच्चन। इनसे मैच करना है। आपको कृति दे दी है और लेखक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके हैं हरिवंश राय बच्चन जी। फिर है रसीदी टिकट, तो रसीदी टिकट के हैं अमृता प्रीतम। फिर है आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के हैं विष्णु प्रभाकर जी। फिर आपसे पूछ रहा है कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही हैं अमृत राय जी। तो ये आप देख लीजिए, ये ज़रूर आते हैं मिलान में, या आपसे क्रम में भी पूछ लेता है कि पहले कौन से लेखक आए, इनका क्रम भी पूछ सकता है, या आपसे कृति का पूछ सकता है। नेक्स्ट है वही प्रश्न है कृति 1 और सूची 1 और सूची 2 के।
तो सूची 1 कहती है अरि ओ करुणा प्रभा में धूप के धान, सी कहता है खुशबू के शिलालेख और डी है चांद का मुंह टेढ़ा है। ये तो आप सभी जानते होंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये बहुत ही फेमस है, चांद का मुंह टेढ़ा है। देखते हैं, मुक्तिबोध, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन है वो आएगा आपका बी ऑप्शन। जैसे देख लीजिए, अरि ओ करुणा प्रभा में, तो आपका इसका पहले का होगा अज्ञेय। धूप के धान, उसका होगा आपका गिरजा कुमार माथुर। खुशबू के लेखक, इसका है खुशबू के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके हैं मुक्तिबोध जी। फिर देखते हैं, वही सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। मानस का हंस, झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली। ये है लेखक भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल या राजकमल चौधरी। तो हम जब बात करेंगे मानस का हंस की, तो मानस का हंस लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। झूठा सच, तो झूठा सच जो आपका है वो है यशपाल जी। टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसमें हैं भगवती चरण वर्मा जी। और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी जी ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे मैं वीडियो और बनाऊंगी और लेकर आऊंगी आपके लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।